आज मैं बात करूंगा ESBI मॉडल के बारे में। ये मॉडल लोगों को क्यों जानना चाहिए और इससे लोग अपने ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका अपना प्रभुदयाल। मुझे याद है आज से 12 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, लेकिन जॉब में देखा जाए तो आज मैं पैसों से असंतुष्ट हूँ। संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना पैसा नहीं मिल पाता है। ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ सालों के बाद मेरे को ऐसा पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं 2019 में एक कंपनी में एसोसिएट हुआ तो वहाँ की मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उसमें एक ट्रेनिंग में बताया गया राइट स्टेप, सही कदम। सही कदम क्या होता है, तो मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई कार्य जो करने के बाद भविष्य में पछतावा ना हो, उसको कहते हैं सही कदम, राइट स्टेप। तो इसमें ESBI मॉडल को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। ये तो हालांकि किसी और ने, फाइनेंशियल के गुरु रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में के बुक में इसको अच्छी तरह समझाया गया है, लेकिन हमने इसको राइट स्टेप एक क्लास की तरह देखा था। फिर मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक भी सुनी, उनकी किताब भी मंगाई और उन पर थोड़ा सा पढ़ा लिखा और सोचा समझा। और फिर मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के इस ESBI मॉडल को बहुत सारी वीडियो में देखा, तो मेरे को लगा कि लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज अपनों तक नहीं, लोगों से शेयर भी करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ ESBI मॉडल के बारे में। दुनिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ 4 प्रकार से इनकम करते हैं। पहला होता है E एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है CS सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है B बिग बिजनेसमैन, E इन्वेस्टर। ये 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। और मज़े की बात है कि ये जो E और S के लोग हैं तो ये एक्टिव इनकम करते हैं, और B और I के कैटेगरी वाले लोग पैसिव इनकम करते हैं। अब समझते हैं डिटेल में। जो E होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा लोग होते हैं जो सिर्फ एक डिग्री लेता है या कोई स्किल सीखता है और किसी दूसरे के यहाँ जॉब करना स्टार्ट कर देता है, यानी काम करने लगता है, तो जिससे वो इनकम प्राप्त करता है। तो वहाँ पे इनकम किस बेस पे मिल रहा है, समझने वाली बात है कि वहाँ इनकम इस बेस पे मिल रहा है कि उसका वहाँ पे टाइम लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे 8 घंटा का काम कर रहा है तो उसको 8 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसका 4 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि मज़दूर हो गया, ड्राइवर हो गया, कोई सरकारी नौकरी करने वाला हो गया, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा पाएंगे। ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और टाइम नहीं देंगे, काम पे नहीं जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट, ये अपने काम में एक्टिव रहते हैं तब पैसा मिलता है। अब दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। ये लोग खुद को बॉस खुद होते हैं। कैसे समझाना चाहूँगा, जैसे कोई एक डॉक्टर है, अगर वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में कार्य करता है तो वो किसी की नौकरी करता है। अगर वो खुद की क्लिनिक खोलकर ट्रीटमेंट करने लगे तो वो स्वरोजगार करने लगता है। यहाँ भी यही होता है कि अगर वो व्यक्ति अपने क्लिनिक में जब तक बैठेगा, जब तक रहेगा, जब तक पैसा आएगा, और क्लिनिक बंद रहेगी तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बहुत सारे शॉपकीपर हैं,
जब तक वो दुकान पे रहेंगे तो पैसा आएगा, नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे ऑटो रिक्शा वाले हैं, अगर ऑटो को चलाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं पैसा आएगा। तो ये लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, बिग बिजनेसमैन पे। बिग बिजनेसमैन वाले, बड़े बिजनेसमैन वाले क्या होते हैं कि एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, पैसा लगाते हैं और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसमें जैसे बहुत सारे लोग उस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की टीम की ज़रूरत होती है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, एक सिस्टम क्रिएट किया और इस सिस्टम को चलवाने के लिए बहुत सारे लोगों को उसमें हायर किया, जिससे लोग काम करते हैं, सिस्टम काम करता और बिजनेसमैन के पास परसेंटेज जाता ही जाता होगा। अब एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे समझते हैं मुकेश अंबानी के, वो बिजनेसमैन एक जियो का सिस्टम निर्धारित कर दिया। 50 करोड़ लोग जियो के सिम के यूजर हैं। अगर हम कुछ भी सिम में हमारे प्रॉब्लम आती है तो हम कहाँ पे बात करते हैं? डायरेक्ट तो अंबानी जी पास करते नहीं हैं, हम बात करते हैं कस्टमर केयर से। हम रिलायंस फ्रेश में जाएंगे तो किससे बात करेंगे? हम बात करेंगे वहाँ के रिसेप्शन या भी जो भी लोग हैं। डायरेक्ट मुकेश अंबानी से बात कर नहीं सकते। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है और वहाँ पे लोग रख दिया है, जिससे वो लोग काम करते हैं और सिस्टम काम कर रहा और मुकेश अंबानी के पास पैसा जाता ही जाता होगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि एक बार ऐसे सिस्टम डाल दो और सिस्टम लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क काम कर रहे हैं और पैसा अंबानी के पास जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, ये लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं। अब चौथा आता है इन्वेस्टर को कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा अपना किसी भी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे लोग आते हैं और उनसे उनको इनकम मिलता रहता है। एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दिया, होटल बना दिया, वहाँ पे लोग जाएंगे, रुकेंगे, तो उनसे उनका पैसा बंधा रहता है। क्यों? उनका पैसा काम कर रहा है होटल पे, उन्होंने अपने पैसा पे ही काम पे लगा दिया जाता है। बहुत से इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि चिड़ियाघर या फिर प्लेग्राउंड ऐसे कुछ भी चीज़ बना दे, जिससे लोग वहाँ पे आते हैं और टैक्स देते हैं और जिससे उनको बहुत सारा पैसा बनाता है। तो दोस्तों, ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। अब देखा जाए तो जो ई और एस के लोग हैं, ये पूरी दुनिया के 90% लोग हैं, और जो बी और आई के लोग हैं तो मात्र दुनिया के सिर्फ 10% लोग हैं। लेकिन मेरे को तब अचंभा हुआ जब समझ में आया कि पूरी दुनिया का सिर्फ 10% पैसा बी, ई और एस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिससे पूरी ज़िंदगी ये एफर्ट करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और पैसा उनके काम के अनुसार मिलता है। और पूरी दुनिया का 90% पैसा बी और आई लोगों को मिलता है, जिससे ये लोग बहुत बड़े अमीर और रिच होते चले जा रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि उनका सिस्टम और लोग काम कर रहे हैं, जिससे इनको पैसा बहुत आता रहता है। अब दोस्तों, बात किया जाए तो ऐसा क्यों, इतना बड़ा गैप आया कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इतना बड़ा गैप, एक आपने सुना होगा या फिर आपने समझा होगा कि कभी आप वीडियो देख लीजिएगा उसका, प्रेतु प्रिंसिपल का एक इनकम होता है, एक होता है लीनियर इनकम, एक होता है लेवरेज इनकम। लीनियर इनकम पे जो ई और एस लोग के होते उस कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति है, 8 घंटा काम करेगा, तो एक्स्ट्रा काम करेगा तो 4 ही घंटा काम करेगा,
तो मतलब उसका 4 घंटा जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल अकेला ही आदमी है, इसलिए उसकी इनकम टाइम के अनुसार मिलता है। और एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन अपने टाइम को बहुत सारे लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे उनका टाइम अगर 8 घंटे का है तो वो अपने 24 घंटों को मल्टीप्लाई कर देता है 1000 लोगों के साथ, जिनके उनका टाइम गुणते चला जाता है, मतलब मल्टीप्लाई जो होता है। एग्जाम्पल कि जैसे कोई बिजनेसमैन के पास 1000 वर्कर है, अगर एक आदमी 8 घंटे में 400 कमाता है तो उसको 8 घंटे का 400 तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन 1000 लोग को रखा है तो 8-8 घंटे काम हर लोग काम कर रहे हैं। 1000 आदमी 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो उस बिजनेसमैन के लिए 8000 घंटे काम हुआ। इस हिसाब से ये लोग लेवरेज कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, अपने समय को दूसरे के समय के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो जितना टाइम काम करेगा वो उतना उनको पैसा मिलेगा, चाहे तो वो 8 घंटा हो, चाहे तो वो 8000 घंटे हो। तो समझने वाली बात है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति, चाहे आप देख लीजिएगा कि अपने समय को अगर मल्टीप्लाई लोगों के साथ कर देता है तब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग अगर इस E और S कैटेगरी में तो यहाँ से अपन कैसे निकल सकते हैं। मेरे विचार पे ये तो थॉट नहीं था, लेकिन मेरे को नॉलेज लेते लेते एक चीज़ समझ में आया कि अगर अपन को कैटेगरी बदलना है, E और S से B और I में आना होगा तो अपन को बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो आजकल बहुत ही ज़्यादा पैसा होना चाहिए बिज़नेस करने के लिए, और उतना पैसा हम लोगों के पास है नहीं। अगर है भी तो कोई इतना बड़ा पैसा लगाएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि आज हर फील्ड में उसकी डुप्लीकेट या कंपटीशन चल रहा है। तो मेरे पास एक ऑप्शन आया है स्टार्टअप का, जो नरेंद्र मोदी ने 2016 में लागू किया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आप उसके तहत छोटे से अमाउंट से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और लोगों को अच्छी सर्विसेज और अच्छे विचार और अपने जैसे लोगों के ग्रुप बनाकर एक स्टार्टअप से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। छोटे से अमाउंट में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम भी लोग एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पे आ सकते हैं। फ़र्क ये है कि हम लोगों को जैसे साथ चाहिए और ऐसे लोग चाहिए, जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सके और लोगों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।